पतंजलि महाराज जी आप सभी साथ में ये आपके मार्गदर्शन जी इस मार्ग में जैसे मकान की नींव मजबूत हो तो मकान बहुत अच्छा होता है, ऐसे ब्रह्मचर्य चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर हो, यदि वो निवृत्ति मार्ग में जाता है, प्रवृत्ति मार्ग गृहस्थ है, तो इस वस्त्र का प्रतीक है कि आप सब निवृत्ति मार्ग परायण हैं, मतलब गृहस्थ में अब नहीं जाना है। तो इसमें ये नियम ले लेना है कि शरीर भले छूट जाए, ब्रह्मचर्य नहीं टूटेगा। अगर ये नींव पक्की है तो फिर जो परमार्थ के ऊपर की वृत्तियां वो अपने आप आ जाएंगी। परमार्थ में रसेंद्री और जनेन्द्री, वैसे तो 10 इंद्रियों को काबू में किया जाता है, पर 10 में प्रधान है रसेंद्री और जनेन्द्री। इन दो ने पूरे विश्व को गुलाम बना रखा है। रसेंद्री और जनेन्द्री, ज्ञान की बातें चाहे जितना कोई करे, वैराग्य की बातें करे, लेकिन 2 इंद्रियां, अच्छा अच्छा खाने की जो प्रवृत्ति है और विषय भोगने की आकांक्षा, इस सब के चराचर हृदय में होती है। साधु भगवत मार्ग का पथिक इन्हीं इंद्रियों को काबू में करता है। जिसका भोजन सरस है उसका भजन नीरस होगा, और जिसका भोजन नीरस है उसका भजन सरस होगा, और जिसका भजन सरस होगा वही अध्यात्म में प्रारंभ से लेकर अंत तक टिकेगा। नहीं बीच में ऐसे माया प्रलोभन भेजेगी जिनमें भ्रष्ट हो जाता है साधक। भ्रष्ट हो गया तो बस एक बैलेंस बना के कोल्हू के बैल की तरह एक दिनचर्या, कोई परमानंद का अनुभव नहीं, दिव्य आनंद का अनुभव नहीं। अभी एक माता जी आई थी, तुम लोग शायद परिचित ना हो, गीता वाटिका गोरखपुर, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार, पूज्य श्री राधा बाबा के परिकर की, 85 वर्ष की थी। जे ही ऐसे करके उन्होंने हाथ स्पर्श किया, ऐसा लगा कि जैसे परमानंद का करंट मारा हो, कांप रही थी ऐसे। नाम जब 85 वर्ष की थी, नाम जब, बाल ब्रह्मचारिणी। एक दृष्टि होती भागवतिक, भागवतिक दृष्टि से देखा तो चंडिका के समान थी, देवी भगवती अम्बा के समान पवित्र। तो अब जब कदम रख दिया परमार्थ में, तो आप किसी भी तरह अपने ब्रह्मचर्य के न हानि होने दें। और ब्रह्मचर्य पुष्ट रखने के लिए आहार सात्विक, और कुछ समय 10 15 20 मिनट व्यायाम, और फिर प्राणायाम। प्राण संयमन अत्यंत आवश्यक हो, प्राणायाम का उधर तो ज्ञान करा ही दिया जाता है। इसके बाद व्यवहार में परमार्थ को उतारना, जो हमारा व्यवहार है वो परमार्थ में हो। हमारे में इतनी शांति होनी चाहिए, क्योंकि हम शांति मार्ग के पथिक हैं, कि किसी के द्वारा किया हुआ अपमान, निंदा या कोई भी प्रतिकूल व्यवहार जो हमारे मन को रोष पैदा करे, क्रोध पैदा करे, हमें शांत रहना है। हमारे मन में किसी भी तरह का द्वंद्व हमको उद्वेगित ना कर पावे। शांति अव्यर्थ कालत्वम विरक्तिर्मान शून्यता। जो वैराग्यवान महापुरुष है वो पहले शांति धारण करता है। भगवान का स्वरूप वर्णन जब किया जाता है ना, तो शांताकारम, लेकिन शयन किस पे कह रहे हैं, कर रहे हैं भुजग शयनम, शेष पर्यंक सैया है ना। तो वो भगवान कैसे है, बोले इतनी विपरीत स्थिति, भगवान शेष जी 1000 फण से सैया बने हुए हैं, और सरकार शांत भाव से, शांताकारम। और उपासना मार्ग में सबसे पहला भाव है शांत भाव। शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, गोपी भाव, सहचरी, ऐसे प्रेम की स्थितियों के भाव है। तो पहला सूत्र है शांति। शांति उसे कहते हैं कि तो जीवन में ध्यान